सो हेलो स्टूडेंट्स, इसमें टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। रेजिस्टिविटी की लास्ट बची हुई थी, यूनिट में देखना था। यूनिट क्या होती है? अब यूनिट क्या होती है? सिंपली आर इक्वल्स टू होता है रो एल बाई ए। क्लियर? दैट मीन्स रेजिस्टेंस की यूनिट मैंने बताई थी आपको ओम होती है। तो यहाँ पर टर्म्स को रीअरेंज करें तो क्या हो जाएगा? आर ए बाई एल। दैट मीन्स रेजिस्टेंस की यूनिट होगी ओम, एरिया होता है मीटर स्क्वायर, लेंथ हो गया मीटर। क्लियर? ये टर्म कैंसिल हो तो रो इक्वल्स टू क्या हो गया आपका? रो की यूनिट क्या आ गई? ओम मीटर। ये आपका था सिंपली इसकी रेजिस्टिविटी की यूनिट, दैट इज ओम मीटर। फिर लास्टली मैंने आपको बता दिया था इसके बारे में, ये किस पे डिपेंड करता है? सिंपली कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, तो नेचर ऑफ मटेरियल और सब्सटेंस और टेम्परेचर पर ही डिपेंड करेगा, अदरवाइज ये किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करेगा। अब नेक्स्ट हम टॉपिक जो करने जा रहे हैं, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में क्या है? सबसे पहले कॉम्बिनेशन में हमारे पास दो टाइप के हैं, एक सीरीज है और दूसरा आपका है पैरेलल। सीरीज में क्या होगा? आपका करंट इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? वोल्टेज इक्वल होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। कई बार आपके वाइवा में एक्सटर्नल प्रैक्टिकल्स जो होते हैं तो उसमें पूछा जाता है सीरीज में क्या चीज़ इक्वल होती है, क्या चीज़ डिफरेंट होती है। तो सीरीज में हमेशा क्या ध्यान रखना, हमें करंट इक्वल होता है और वोल्टेज क्या होगा यहाँ पर? डिफरेंट होगा। क्लियर है? यहाँ पे क्या होगा? करंट आपका क्या होगा? इक्वल होगा। यहाँ पे वोल्टेज करंट यहाँ पे डिफरेंट होगा और वोल्टेज आपका इक्वल होगा। ये आपको ध्यान में रखना है कि सीरीज में करंट इक्वल होती है और पैरेलल में आपकी वोल्टेज इक्वल होगी। अब सबसे पहले सीरीज स्टार्ट करते हैं कि सीरीज में होता क्या है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जैसे मैं दो रेजिस्टेंस की एग्जांपल ले रहा हूँ, दो रेजिस्टेंस को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपकी होगी बैटरी, यहाँ से मैंने इसे कनेक्ट कर दिया, ये R1 ले लिया, ये R2 ले लिया। इसकी वोल्टेज V1 थी, अब इस पे क्या होगा? वोल्टेज डिफरेंट होगा, दैट इज इस पे वोल्टेज V1 आ गया, इस पे वोल्टेज V2 आ गया। तो ओम्स लॉ क्या कहता है? फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? ओम्स लॉ बताता है, यहाँ पे मुझे निकालना होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की, टोटल सीरीज की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, ये हमें निकालनी होगी। तो इस केस में पहले निकालना होगा वोल्टेज। इक्विवेलेंट वोल्टेज कितना हो? तो V इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? V1 प्लस V2, ये आपका हो जाएगा टोटल वोल्टेज। अब यहाँ पे हमें देखना क्या है, अब जितने भी ओम्स लॉ क्या होता है? V इक्वल्स टू होता है IR। अब करंट इक्वल होगा पूरे सीरीज में, दैट मींस V इक्वल्स टू V1 इक्वल्स टू IR1 और V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? IR2, दैट इज V की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँ तो क्या आ जाएगा? IR1 प्लस IR2। और यहाँ पे अगर V इक्विवेलेंट में ले लूँ तो IR इक्विवेलेंट इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2। अब I यहाँ पे सब जगह कॉमन है, दैट मींस कैंसिल आउट। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? R1 प्लस R2। दैट मीन्स हम जितने भी रेजिस्टेंस को सीरीज में ऐड करते आते हैं वैल्यू वैसे ही ऐड हो जाती है। तो दैट मीन्स R इक्विवेलेंट क्या होता है? R1 प्लस R2 अप टू जितने भी नंबर ऑफ हमने रेजिस्टर्स यहाँ पे जोड़े हैं, दैट इज आपका R अप टू N। क्लियर है? ये आपका हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल में क्या देखना है हमें? अब मैं फिर अगेन दो रेजिस्टेंस का एग्जांपल ले रहा हूं, दो रेजिस्टर लगा रहा हूँ। क्लियर है? यहां से मैंने कनेक्ट किया, ये आपका हो गया सेल प्लस माइनस, ये हो गया R1, ये हो गया R2। क्लियर? अब यहाँ पे मैंने क्या बताया, यहाँ पे क्या होगा? वोल्टेज इक्वल होगा लेकिन करंट क्या होगा? डिफरेंट। अब यहाँ पे दैट मीन्स I इक्वल्स टू क्या होगा? I1 प्लस I2, I इक्विवेलेंट, ठीक है। अगेन ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहा जाएगा? V इक्वल्स टू क्या होता है? IR, दैट मीन्स I इक्वल्स टू V बाई R, ठीक है। तो दैट मीन्स पहला वैल्यू I1 की वैल्यू है, वोल्टेज इक्वल होगा I इक्वल्स टू V बाई R1 और I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? V बाई R2। क्लियर? तो यहाँ से I इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी निकल जाएगी? यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, I इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा आपका? V बाई R1 प्लस V बाई R2, ये हो गया V बाई
आर इक्वलेंट दैट इज 1/r1 v/r1, ये हो गया v/r2, v यहाँ पे सेम टर्म कॉमन टर्म है, कैंसिल आउट दैट इज ये आपका आ गया वैल्यू 1/r इक्वलेंट इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2। यहाँ से क्या पता चला कि दैट मीन्स अगर हम सीरीज में पैरेलल की अगर बात करते हैं तो जितने भी हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर हमें निकालना है 2, 4, 6, 8 जितने भी लगाने हैं तो उसके केस में क्या करना होगा, सारे रेजिस्टेंस का हमें इनवर्स आर की वैल्यू को हमें ऐड करना होगा 1/r1 1/r2 अप टू 1/rn। ये आपका हो जाएगा किसी भी कॉम्बिनेशन की, ये हो जाएगा आपका जनरल टर्म। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम में मेनली क्वेश्चन कैसे आते हैं, एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके कॉम्बिनेशन बेस्ड दोनों आते हैं, जिसमें क्या होगा कहीं आपके क्या होंगे रेजिस्टेंस यहाँ पे कंबाइन होंगे, 2 रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ दिया, इसके बाद क्या करेगा वो 1-2 कॉम्बिनेशन यहाँ पे पैरेलल में लगा देगा इस टाइप से, क्लियर है। फिर यहाँ पे वो सिंपली ऐसे कर दिया। अब यहाँ पे वो पूछ लेगा आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अगर मैं मान लेता हूँ ये 2 ओम का है, ये 4 ओम है, ये भी 2 ओम हो गया, ये 2 ओम, ये भी 2 ओम और ये आपका हो गया 4 ओम। अब पूछा जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है। मैं एक एग्जांपल सिर्फ ले रहा हूँ। अब यहाँ पे सीरीज में मैंने क्या बताया था, मैं सॉल्व पूरा नहीं करूँगा, सिर्फ समझाऊंगा कैसे करना है। 2 ओम 4 ओम ये किस में है, दोनों सीरीज में। सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होती है, ऐड हो जाती है, दैट इज 2 + 4, ये आपका हो गया पहला वाला। अब यहाँ पे क्या ध्यान देना, यहाँ पे ये तीनों अगर आपस में कॉम्बिनेशन देखें तो क्या है, तीनों क्या है पैरेलल में। अब पैरेलल में क्या होगा 1/2, अब ये दोनों क्या है सीरीज में पहले है तो दोनों 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, दैट इज 1/4 और ये भी आपका 1/4। अब इसे मैं सॉल्व कर लूँ 2 + 4 6, ये कितना हो गया 1/2 और ये हो गया 4 + 4 दैट इज 1/4, 1/4 कितना हो गया आपका 2/4 दैट इज 1/2 दैट इज 6 प्लस ये 1/2 और 1/2 कितना हो जाएगा हाफ आपका 1 दैट इज यहाँ पे आ गया आपका 7 ओम। ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये आपका कुछ एक सिंपल बेसिक सा क्वेश्चन लिया जिसके थ्रू मैं समझा रहा हूँ, आगे हम नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।